चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आज निफ्टी ने एक तरीके से बिल्कुल ब्लड बाथ दिखाया और ये सब कुछ मैं बजट सेशन से ही कहता हुआ आ रहा हूं कि निफ्टी 16,000 तक गिर सकती है। और आज जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तकरीबन शाम को 7 बजे 24 तारीख को, आप देखिए जो मार्च एक्सपायरी की एसजीएक्स निफ्टी है 16,100 पर ट्रेड कर रही है, यानी केवल 100 पॉइंट्स हम दूर रह गए हैं अपने 16,000 के टारगेट से। और ये बातें मैंने कब की थी? जब हम 17,800 के आसपास ट्रेड कर रहे थे, 300 के आसपास जब बजट आया था हम वहां पर थे। उसके बाद 500 पॉइंट की रैली, मैंने कहा था कि अगले 2 दिन तक आपको तेजी दिख सकती है। उसके बाद एक बड़ी गिरावट आपको निफ्टी दिखा सकता है। 16,000 के टारगेट्स की बात की थी, ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। 16,100 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। हो सकता है कल के दिन में हम गैप डाउन खुल के हम 16,000 को एक बार छू भी दें और उसके नीचे भी ट्रेडिंग करना शुरू कर दें। कल मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था, आज के सेशन से रिलेटेड कुछ हेल्थ इश्यूज थे, लेकिन उसकी अगर पहले की वीडियो आप देखें तो मैंने उसमें कहा था कि 16,700, परसों की बात कर रहा हूं, 16,700 के आसपास आता है तो आप बाय कीजिए। वहां से एक हमें 17,100 200 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे और वो कल के सेशन में देखने को मिले भी थे। आज जैसे ही हमने 16,700 के नीचे ट्रेडिंग शुरू की, वन साइडेड मूव, एक क्रैश की सिचुएशन में हम नीचे की तरफ गिरे। अब क्योंकि ग्लोबली एक बहुत बड़ी टेंशन चल रही है, टेंशन में केवल रूस और यूक्रेन से रिलेटेड टेंशन नहीं है, टेंशन इस बात की है कि अगर यूरोप ने बीच में पार्टिसिपेट किया तो सिनेरियो बहुत वर्स्ट हो जाएंगे। उस केस में बहुत बड़े पैनिक की सिचुएशन स्टॉक मार्केट में दिख सकती है। देखिए, ये सारी बातें मैंने 15 मार्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बोली थी कि अगले 45 दिन तक हमें 16,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और अभी भी 15 मार्च आने के अंदर अभी तकरीबन 20 दिन बाकी हैं और एक बहुत बड़ा इवेंट जो इंडिया से रिलेटेड है वो यूपी इलेक्शंस का है कि उसका आउटकम क्या आता है। तो आज हमने जैसे एक बड़ी गिरावट देखी है, अब यहां से फ्रेश शॉर्ट करके ट्रेड मत कीजिएगा। मैंने भी आज अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट ली है, जो मैं बहुत ऊपर के प्राइसेस से, यानी 1500 पॉइंट ऊपर से जो मैं शॉर्ट को कैरी करता हुआ आ रहा था, उसको आज मैंने प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर दिया है। और बहुत से ऐसे स्टॉक्स थे जो मैंने एक नीचे के टारगेट डिसाइड किए थे और वहां से हमने अच्छी बाइंग भी की है, जबकि पूरी मार्केट के अंदर एक अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हमने एक अच्छी बाइंग जो मेरे प्राइसेस थे वहां से मैंने की है। अब निफ्टी के अंदर क्या करना है? देखिए, मेरा यह मानना है कि अगर 16,000, क्योंकि इस टाइम ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं, हेजिंग के साथ ऑप्शंस को सेल करते हैं, जैसा कि मैं करता हूं, इसमें सेलिंग में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आते हैं, क्योंकि जो एक दिन पहले तक ऑप्शन के प्राइसेस थे उससे आज केवल एक दिन में ही 100% का फर्क पड़ चुका है। 30-32 और कुछ प्राइसेस में तो 40% तक के भी विक्स देखने को मिली है। तो जैसे मैंने आज कुछ स्ट्रेटजीज क्रिएट की हैं, मैंने इन द मनी पुटें सेल की हैं और थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी पुटें बाय की है। यानी यहां से अगर एक बाउंस आता है तो आपको बहुत जबरदस्त प्रॉफिट आएगा और उस केस में रिस्क बहुत ही नॉमिनल सा है अगर हम नीचे भी गिरते हैं। तो ये मैंने स्ट्रेटजीज अपनाई है
किसी को अगर निफ्टी को बाउंस के लिए ट्रेड करना है, हम निफ्टी के अंदर आरएसआई में 28 पर ट्रेड कर रहे हैं, तो 500 से 600 पॉइंट का एक बाउंस हमें 15,900 के आसपास देखने को मिल सकता है। गैप डाउन यहां से 200 पॉइंट अगर हम गैप डाउन खुलते भी हैं किसी कारण से, तो 15,900 के आसपास की पुट बाय करके रिस्क उठा सकते हो। तो फ्यूचर्स को साथ में बाय कीजिएगा। देखिए, मैं अगेंस्ट मार्केट, पहले भी मैंने अगेंस्ट मार्केट आपसे ट्रेड लेने के लिए बोला था, अब भी मैं आज क्या जो सिनेरियो है उसमें अगेंस्ट मार्केट ट्रेंड के मैं आपको ट्रेड करने की बात कर रहा हूं। क्योंकि जब सारी दुनिया एक तरफ खड़ी होती है और आप दूसरी तरफ खड़े हैं, तो उसमें बाउंस प्रॉफिट्स बहुत जबरदस्त देखने को मिलता है। तो ऊपर से हमने बहुत अच्छे पैसे बना के मैं भी ट्रेड लूंगा नीचे 15,900 के आसपास से, एक ट्रेड लॉन्ग साइड पे क्रिएट करूंगा 400 से 500 पॉइंट के बाउंस के लिए। बाकी शॉर्ट की यहां से कोई एडवाइस नहीं रहेगी। बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी ने, मैंने 35,000 के टारगेट की बात करी थी। आप मेरी परसों की वीडियो उठा के देख लीजिए, उससे पहले की वीडियो उठा के देख लीजिए। मैंने यह कहा था कि 37,400 के नीचे अगर हम ट्रेड करते हैं तो आप कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। टारगेट मैंने 600 पॉइंट बोले थे, और परसों की वीडियो में मैंने यह भी कहा था कि अगर हम नीचे गैप डाउन खुलते हैं और हम नीचे 3700 को ब्रेक करते हैं तो फॉल बहुत बड़ा हो सकता है, हम 35,000 को टच कर सकते हैं। और आज देख लीजिए जो हमारा लो लगा 35,075 का। अब यहां से क्या करना है, देखिए जो हमारा पिछला लो था, एक बहुत बड़ी सपोर्ट है 34,900 की, लेकिन मार्केट का जो ट्रेंड लग रहा है, मुझे लगता है कि एक बार हम 34,500 तक गिर सकते हैं। 34,500 पर आपको एक बाउंस देखेगा तकरीबन 1,000 पॉइंट के आसपास का अपसाइड पर। तो 34,500 के आसपास, अगर 34,500 से लेके 34,800 के बीच अगर आपको इंडेक्स मिलता है, तो वहां पर आप हैजिंग के साथ पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं तकरीबन 1,000 पॉइंट के एक जंप के लिए। और जो जंप आपको देखने को मिलेगा वो 36,000 तक का होगा। 34,500 से 34,800 के बीच में अगर बाय करेंगे तो वहां से 1,200-1,300 पॉइंट, और वैसे 1,000 पॉइंट की एक रैली अपसाइड पर, क्योंकि जब इतनी बड़ी तेज गिरावट आती है तो बाउंस भी एक बड़ा होता है। तो जिसने केवल बाउंस को प्ले करना है, ट्रेंड नेगेटिव है, 30 की आरएसआई से नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं, इसमें भी 31 के आसपास है, तो आप मानिए बाउंस 1,000 पॉइंट से 15 पॉइंट्स के बीच का हो सकता है। और वो अपॉर्चुनिटी हम बाद में देखेंगे कि उसके बाद हमें क्या करना है। अगर आप साइडवेज होकर बैठना चाहते हैं तो बिल्कुल आप साइड होकर बैठ सकते हैं, डिप का वेट कीजिए पहले और वहां से बाउंस बैक की एक पॉसिबिलिटी ढूंढिए। और उसका रीजन क्या है, देखिए यहां पर बैंक निफ्टी ने एक गैप भी बनाया है, अभी तो नहीं, हो सकता है कि 15 मार्च के बाद, 15 मार्च भी नहीं मैं कह रहा हूं, कि मैं ये कह रहा हूं कि आपको 2 या 3 मार्च के बाद सिचुएशन ठीक होती दिखेगी। 2 तारीख से मान लीजिए हम 10 तारीख तक थोड़ा सा मूव ऊपर की तरफ करेंगे, और 10 तारीख के रिजल्ट्स जो इलेक्शंस के आएंगे उसका भी मार्केट पर एक बहुत जबरदस्त असर देखने को मिलेगा। तो ओवरनाइट पोजीशन अगर आप कैरी करना चाहते हैं तो आप अपनी पोजीशन को हेज करिए, यही एक सबसे बढ़िया बेनिफिट रहता है। देखिए मेरी सारी पोजीशंस हेज थी, हेजिंग का ही बेनिफिट था कि आज केवल और केवल इतनी मार्केट क्रैश के अंदर भी मेरे को केवल 1.5 से 2% का जो लॉस होता है वही है जो मेरे प्रीमियम का है, क्योंकि नीचे की तरफ जो मैंने स्टॉक्स बाय किए हुए थे, पुटें बाय की हुई थी, वो पुट का प्रीमियम ही मैक्सिमम डिल्यूट हो सकता है। और आप देखिए अगर मैं अपने पुट का प्रॉफिट बुक कर लेता हूं तो मेरी एवरेज कितनी नीचे की आ जाएगी। वो मैं तब बुक करूंगा
जब मार्केट थोड़ी सी स्टेबल होगी। तो ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है। आज देख लीजिए, इतनी क्रैश की सिचुएशन में भी कोई नुकसान नहीं। अब आते हैं हम HUL पर। देखिए, HUL को मैंने हर गिरावट पर बाय करने की बातें करी थी। थोड़ा सा मेरे नेटवर्क में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, कोशिश करता हूं कि पहले रिलायंस में बात करते हैं। देखिए, रिलायंस खुल गया। रिलायंस में भी मैंने, अगर मेरी आप पिछली वीडियोस को देख रहे होंगे, जब मैं नीचे से बाय करके ऊपर तक गया था और मैंने 2420 पर एग्जिट कर ली थी, उसके बाद पोजीशन रेट ऊपर तक भी गए थे, तो वहां से मैंने ये कहा था कि अब मुझे स्टॉक को 2320 और 2200 के बीच में बाय करना है, और मेरा प्राइस था 2250 पर बाय करने का। और आज देख लीजिए, मैंने इसको 2250 पर बाय भी किया है। तो मेरी यहां से पोजीशन लॉन्ग साइड पर है। और आप देखिए, जहां से मैंने एग्जिट लिया था वहां से 200 पॉइंट मुझे नीचे ये स्टॉक मिला है, और पोजीशन मैंने हेजिंग के साथ ही लॉन्ग बनाई है, पुट बाय किया है। और क्योंकि पुट बाय कर लिया है, और क्योंकि मंथली एक्सपायरी होती है इसमें, वीकली तो होती नहीं है, तो पूरा महीना है मेरे पास अपने ट्रेड को लॉन्ग साइड पर ले जाने के लिए। और हेज हूं, नीचे गिरावट में मेरा कोई अनलिमिटेड लॉस नहीं है, केवल ऑप्शन के प्रीमियम का लॉस होगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम पूरे महीने में, और अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए ये स्टॉक खुला रहेगा। जो मेरा प्राइस मिला, मैंने इसमें ये ट्रेड ले लिया है। अब चाहे यहां से और गिरावट आ जाए, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन बाउंस आया तो बाउंस भी बहुत जबरदस्त होगा। अब बात करते हैं HUL। देखिए, HUL के चार्ट्स को खुलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो चलिए मैं इसको वैसे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि HUL को मैंने जो 2290 तक भी, 2280 तक भी बाय करने को बोला था, और मैंने कहा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी गिरावट दिखाते हैं, लेकिन ये स्टॉक गिरावट नहीं दिखाता। आप इसको 2280-90 तक बाय करके चल सकते हैं। आज क्योंकि एक क्रैश की सिचुएशन आई, ज्यादातर स्टॉक 900 9 10% तक क्रैश हुए हैं। उस हिसाब से इसमें 4-4.25% की करेक्शन है। कोई मार्केट को देखते हो मैं नहीं समझता कि यह कोई बहुत बड़ी करेक्शन है, फिर भी 100 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट रही है। लेकिन अगर किसी ने लंबा नजरिया रखते हैं, तो अगर आपको 2120 2140 के बीच में कहीं मिल जाए फ्रेश, तो आप वहां से लॉन्ग कर सकते हैं। हैजिंग मस्ट है। HDFC बैंक, देखिए HDFC बैंक, मैंने आपसे क्या कहा था कि हमें इसको 1460 के आसपास बाय करना है, और खुला कहां पे? देखिए, खुला 1455 पे, और मैंने इसको बाय भी किया है, हैजिंग के साथ बाय किया है। और मैंने आपसे यह भी कहा था कि जो इसका पिछला लो था 1420, मुझे नहीं लगता कि वो ब्रेक होगा। आज के दिन में क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे मिली है 1418 के आसपास, लेकिन जब भी थोड़ा सा बैंक निफ्टी में रिवर्सल आएगा तो ये एक जबरदस्त बाउंस दिखाएगा। तो जिसको लंबा नजरिया है, अब पूरी एक्सपायरी का जिसका नजरिया है, वो यहां पर पोजीशन को लॉन्ग कर सकता है। देखिए, मैं डिप पर बाय करा रहा हूं, मैंने आपको ऊपर शॉर्ट करके पैसे बनाने को बोला था, और देखिए यहां से मैंने पोजीशन शॉर्ट भी ली थी और उससे एग्जिट नहीं हुआ था। मैंने यहां से पोजीशन रिवर्स ली है, ये प्रॉफिट बुक किया है और यहां से लॉन्ग बनाई है, और हैजिंग के साथ लॉन्ग बनाई है। और जिसको नया ट्रेड लेना है 1400 से नीचे और 1350 के बीच में फ्रेश गिरावट में अगर कहीं मिलता है, तो जिसको लॉन्ग फ्रेश साइड पर जाना है हैजिंग के साथ, वो भी बाय कर सकते हैं। देखिए, इंडस बैंक, आप ध्यान करिए, इंडस बैंक को पहले मैंने शॉर्ट करके, जब ऊपर के लेवल पर ये सस्टेन नहीं करता था, मैंने 957 पर इसको फ्यूचर सेल किया था, कॉल बाय की थी। उसके बाद मैंने इसको 945 पर एग्जिट किया, और मैंने कहा था कि मैं इसमें लॉन्ग लूंगा 900 और 880 के बीच में, और मैंने बीच में इसको लॉन्ग किया है। और उसके बाद और गिरावट बढ़ी, क्लोजिंग नीचे मिली, और यहां पर मेरी पोजीशन हेज है। तो लंबा नजरिया है, क्योंकि जो मैंने सोचा था मेरे प्राइसेस आएंगे वहां पर मैं एंट्री लूंगा, और मैंने एंट्री ली। अब किसी को फ्रेश बाय करना है
क्योंकि आज इसमें शॉर्ट्स बहुत क्रिएट हुए हैं, और शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं और वॉल्यूम्स तकरीबन 20-25% एक्स्ट्रा रहा है, तो गिरावट में स्टॉक 840 तक जा सकता है, इस चीज से मैं डिनाई नहीं करता। तो अगर किसी को फ्रेश बाय करना है लॉन्ग साइड पर, 840 के आसपास गिरावट में मिले तो हैजिंग के साथ वहां लॉन्ग कर सकते हैं। मैंने ऊपर लॉन्ग किया है और मैं हैज हूं, इसलिए मुझे चिंता नहीं है। एचडीएफसी, देखिए एचडीएफसी ने गैप डाउन बनाया, और एचडीएफसी का स्टॉक अगर देखिए इतनी गिरावट वाली मार्केट में भी तेजी पकड़े हुए था। कल एक हाई से गिरावट दिखी थी, और मैं ये मान के चल रहा था कि ये स्टॉक 2425 के आसपास ब्रेक नहीं होना चाहिए, लेकिन आज खुला ही उसके नीचे 2375 के आसपास खुला और वहीं से गिरावट दिखाता। तो एक बहुत बड़ा गैप जैसे इसने यहां पर बनाया था, यहां पर भी आज एक गैप बनाया है, और आप सभी जानते हैं गैप फिल करने के लिए स्टॉक वापस जरूर जाता है। देखिए आज मार्केट की हालत खराब है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यहां से बाय कर लीजिए, लेकिन फिर भी अगर आपको ये स्टॉक 2300 के आसपास लॉन्ग साइड पर मिलता है तो आप लॉन्ग कर सकते हैं हैजिंग के साथ। बहुत अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। अगर हाई की बात करें, 2750 के इसके रिसेंटली हाई थे, और उसके पिछले हाईज की बात करूं तो आप देखिए तकरीबन 3000 का जो प्राइस था, वहां से अगर आपको स्टॉक 2300 पर मिले तो आप देखिएगा 35 से 40% की करेक्शन के बाद आपको ये स्टॉक मिल रहा है। तो लंबा नजरिया रखिएगा। उसके बाद अगर पोर्टफोलियो में भी रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा स्टॉक है, इन लेवल्स पे लेना बनता है, और अपनी पोजीशन को हैज करके रखिए। कोई अनलिमिटेड लॉस का रिस्क नहीं रहता, मार्जिन एक चौथाई होते हैं, और अनलिमिटेड प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी आपको पूरे महीने बनी रहती है। तो धीरे धीरे ये बादल भी छटेंगे। मेरे हिसाब से 2 मार्च के बाद थोड़ी सिचुएशन ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगर किसी ने पोजीशन क्रिएट भी करनी है तो 2 मार्च के बाद हम एक्सपायरी से एक दिन पहले, जो वीकली एक्सपायरी होती है, वहां पर अगर आप पोजीशन लेके जाएंगे तो मेरे हिसाब से अगले 7-8 दिन तक आप अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे। शॉर्ट, मैं अब यहां से नए शॉर्ट्स बिल्कुल मना कर रहा हूं अब, क्योंकि मेरे बाइंग प्राइसेस भी आ गए कि जहां से मुझे बाइंग करनी थी, तो यहां से शॉर्ट तो बनता ही नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक अपने उसी प्राइस के आसपास आ गया है जहां हमने पहले से बाय किया था। तो इतनी बड़ी मार्केट के बाद भी, गिरावट के बाद भी, आज 6% गिरा जरूर है, लेकिन जो पिछला लो था उसी के आसपास आए हैं। तो 1765 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो हो सकता है कि हम 1725 तक गिर जाएं। तो 1725 के आसपास बिल्कुल लॉन्ग लीजिए हैजिंग के साथ। आप देखिए, जब मैं आपको मना करता था कि आपने लॉन्ग नहीं करना तो, और मार्केट ने इतनी बड़ी गिरावट दिखा दी, अब मैं इन लेवल्स पे कह रहा हूं कि आप बाय करिए हैजिंग के साथ, और कॉल बाय करके ट्रेड नहीं करना। कॉल बाय करेंगे तो ऑप्शंस का प्रीमियम बहुत ज्यादा है। ओवरनाइट अगर कोई वर्स्ट सिचुएशन नहीं होती तो अगले दिन अगर विक्स गिरेगा तो आपके ऑप्शन के प्राइसेस वैसे ही आधे हो जाएंगे। तो इसीलिए ऑप्शन, क्योंकि एक साइड की ऑप्शन आपने बाय करनी है, अगर आप ऑप्शन बाय करेंगे हैजिंग के लिए और प्राइस मूव करता है तो आप देखिए फ्यूचर्स उसको बैलेंस कर देता है। तो ये एक स्ट्रेटजी रहती है अपनी पोजीशंस को हेज करने के लिए। आज देखिए मैंने अपनी पोजीशंस हेज कर रखी थी और कितने नॉमिनल प्राइसेस में मैंने पुटें बाय कर रखी थी, और आज जो क्रैश आया उन पुटों ने मुझे बिल्कुल सेफ्टी दी। केवल मेरा जो 1 से 1.5% का रिस्क था वही मेरा मैक्सिमम लॉस पूरे महीने तक है, चाहे मार्केट यहां से जीरो हो जाए। कोई भी पोजीशन मेरी नेकेड नहीं थी। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक, और आपको ध्यान होगा मेरे पास 760 की एक पोजीशन थी और हैज थी। आज देखिए इसने गैप 2-3 दिन से वैसे ही स्टॉक नीचे था मेरे प्राइसेस पर, और आज की गिरावट तो स्टॉक को 700 तक ले आई। आप देखिए ऑप्शन जो मैंने बाय करके चल रहा था उसने मुझे कितनी प्रोटेक्शन दी, तकरीबन
अगर मैं क्लोजिंग प्राइस से ही देखूं तो मेरे जो ऑप्शन का रेट है 60 रुपए हो चुका है, और उसमें भी प्रीमियम अभी पड़ा हुआ है। तो यानी जो मैंने जो 760 पर चीज खरीदी थी, आज देखिए उसकी एवरेज तकरीबन 715-20 के आसपास आ चुकी है, और नीचे और जितनी भी गिरावट आती जाएगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह हैजिंग का बेनिफिट है। जो जिनको मैं बताता था, जिनको ये चीजें समझ नहीं आती थी, वो कहते थे कि हमसे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। आप आज देखिए, सुबह आपको स्टॉप लॉस लगाने का भी टाइम नहीं मिला, मार्केट ने इतना नीचे ओपन हुई। तो अब यहां से इसको क्या करना है, देखिए हम पिछले लो के आसपास आ गए हैं, 700 के आसपास। गिरावट अगर बढ़ती है तो हो सकता है कि हम 690 के आसपास आ जाएं। तो 690 या 675 दो प्राइसेस ऐसे हैं, मैं मार्क कर देता हूं कि अगर किसी ने बाय करना है 675, और आप एक प्राइस 694, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूं दूसरे कलर से, आपको ध्यान रहेगा। एक तो यह प्राइस हो गया कि यहां तक हम गिर सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमें रेट आज मिल गए हैं, अगर लंबा नजरिया रखते हैं तो कायदे से यहां पर या थोड़ा सा और गिरावट पर बाय करना चाहिए। तो मेरे पास तो पोजीशन 760 की थी, और इसमें से एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिला, हम क्योंकि पहले ही नीचे ट्रेड कर रहे थे, हैज थे। तो अब आज के डेट में अगर मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूं पुट का, तो मेरी एवरेज आ जाती है 715 के आसपास। तो मैं अभी भी होल्ड करूंगा मार्केट को स्टेबलाइज होने के लिए, क्योंकि अभी मूव बड़ी मिल रही है। तो अगर 670 के 690 और 675 के बीच में कहीं स्टॉक आता है, तो एक बार पुट का प्रॉफिट बुक करके पुट को नीचे शिफ्ट कर दूंगा, और यहां से अगर वापस एक मूव मिलती है तो वो मेरा एडिशनल सारा प्रॉफिट होगा। ये एक मेरी स्ट्रेटजी रहेगी। बाइंग हैजिंग के साथ 690 के आसपास तो बनती है। एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक की जो गिरावट थी, आप से अगर मेरी वीडियोस को देखते हैं तो मैंने कहा था इसको 745 के आसपास बाय करना है, और आज सुबह हमें वो प्राइसेस मिला भी। 745 पर हमने ट्रेड भी लिया, मैंने खुद भी ट्रेड लिया, और मैंने हैजिंग के साथ ट्रेड लिया है, क्योंकि मैं इस गिरावट का ही वेट कर रहा था। पहले आपको ध्यान होगा मैंने शॉर्ट करके ट्रेड लिया था, और 775 के आसपास एग्जिट किया था, और उसके बाद कहा था मैं गिरावट का वेट करूंगा और 745 के साथ लॉन्ग बनाऊंगा, और आज लॉन्ग लिया भी। उसके बाद और गिरावट गहरा गई, तो अभी हमारे पास पोजीशन हैजिंग के साथ है। मेरा यह मानना है कि और गिरावट अगर गहराती है तो हम 700 तक के टारगेट दे सकते हैं। जिसको एंट्री लेनी है 700 और 715 के बीच में एंट्री ले सकते हैं लॉन्ग साइड पर हैजिंग के साथ। एसबीआई आप देख लीजिए, एसबीआई ने तो कितना गैप डाउन ओपनिंग की, और हमें कहां बाय करना था 485। देखिए कल तक हमारा प्राइस नहीं था, हमें जहां गैप अप मिला 485 का रेट ही हमें दिखा, और मैंने इसको बाय कहां किया, सुबह सुबह तो बाय नहीं कर पाए, हमने बाय किया है 480 के आसपास। 480 पे पोजीशन है हमारी, लॉन्ग बनी हुई है, और साथ में हैज हूं। हैजिंग का बेनिफिट यह है कि अब यहां से चाहे जितना मर्जी गिर जाए, मेरा मैक्सिमम लॉस जो ऑप्शन का प्रीमियम मैंने पे किया है हैजिंग के लिए, वही मेरा मैक्सिमम लॉस है। और देखिए ऊपर से हम कितनी बड़ी गिरावट दिखा चुके हैं। मेरे को लगता है कि स्टॉक एक बार 450 दिखा सकता है, तो जिसको नई एंट्री लॉन्ग साइड पर जानी है, लेना है 450 के आसपास, हैजिंग के साथ आप लॉन्ग कर सकते हैं। फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए, एट द मनी पुट बाय कीजिए जहां पर उस टाइम स्टॉक ट्रेड कर रहा हो। और 490 अब एक बड़ी रेजिस्टेंस निकल के आई है, ऊपर की तरफ क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हमने ट्रेड लिया है, लॉन्ग साइड पर ही लिया है और हैजिंग के साथ लिया है। क्योंकि मेरे जो प्राइसेस थे जहां पर मुझे बाय करना था, आप अगर मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो आज वो सारे मेरे प्राइसेस आ गए, तो मैंने अपनी पोजीशंस को क्रिएट भी किया है। जो शॉर्ट में निफ्टी में लेके चल रहा था उसको भी मैंने आज एग्जिट कर लिया है। 200 पॉइंट का वेट कर रहा हूं निफ्टी के अंदर में, अगर 15,900 के आसपास के प्राइसेस दिखते हैं तो वहां पर मैं लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करूंगा निफ्टी के अंदर भी, पोजीशन को हेज करते हुए फ्यूचर्स में ट्रेड लॉन्ग करूंगा और साथ में एट द मनी पुट बाय करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक
इजिली पहुंच सकें। इस बात के साथ